बच्चों आज कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे से हम शुरू करते हैं आप लोग का इंग्लिश का क्लास। और बच्चों ये बेस्ट होता है बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। ये बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बेस्ट होता है बच्चों। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, चाहे वह 9 के हों, 10 के हों, 11 के हों, 12 के हों, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो रही है। आप लोग का जो आज 8वां पार्ट है आप लोग का बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बच्चों जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे और उन दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनको इसकी सच में आवश्यकता है। बच्चों पिछले कुछ क्लास को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। जितने भी पिछले क्लासेज हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी पिछले क्लासेज हुए हैं बच्चों, सारे अच्छे क्लासेज आप लोग के हुए हैं। तो जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगी पिछली क्लास में, जिस बच्चे को भी पिछली क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट कर दिया कीजिए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं तो मैं जो वीडियोज अगली बनाने वाला हूं उसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूं और अच्छा स्कोर करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। तो बच्चों आज के क्लास की शुरुआत हम करेंगे। ठीक है, हाय डियर, कैसे हो? आज की क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझ जाइए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। क्या बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आवाज जा रही है बच्चों? आवाज स्पष्ट आप लोग तक पहुंच रही है तो थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि यस सर आवाज आ रही है। आइए देखते हैं बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चा, ये है आप लोग का ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके डियर, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे बच्चों? अगर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से सुनिएगा जो मैं डिफिनेशन बता रहा हूं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या फिर कोई कामना, ठीक है, के अर्थ में मे का प्रयोग हो। किसका प्रयोग बच्चों? मे का। प्रार्थना या फिर कामना, कामना जानते हो ना, जो इच्छा होती है। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें बच्चा? रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। उन रूल्स को समझेंगे हम। ठीक है, तो रूल आप लोग लिखते रहिएगा साथ में। जो भी बच्चे नए होंगे चैनल पे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों। और जो भी चीजें प्रॉब्लम होगी आप लोग को बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। रूल नंबर 1 देखेंगे सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से। रूल नंबर 1 को अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों। रूल 1 लिखते रहिएगा बच्चों मेरे साथ में। आप लोग जिन बच्चों ने अपना नोट्स नहीं तैयार किया वो लिखिएगा। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड, ठीक है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में, इसमें बच्चों विश्ड सेड को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में, ठीक है बच्चों, विश्ड में, कर्स्ड में या फिर प्रेड में बदलकर
इनमें बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलेंगे बच्चों, ठीक है। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग सर, ठीक है। क्या करूंगा बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब को सेड में, विश्ड में या कर्स्ड में, ध्यान से समझिएगा, विश्ड, कर्स्ड या प्रेड। विश्ड जहां इच्छा की बात हो, कर्स्ड जहां अभिशाप की बात हो, और प्रेड बच्चा जहां प्रार्थना की बात हो। में बदल कर क्या करेंगे बच्चों, सेंटेंस को असेटिव में बदल देते हैं। सेंटेंस को कैसा बदल देंगे, असेटिव में, ठीक है, में बदल कर सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। बच्चा सेंटेंस यदि असर्टिव में हो गया, किसमें हो गया, असर्टिव में हो गया, तो कुछ चीजें आपको समझना है। असर्टिव में कनेक्टिव वर्ड जो होता है, कनेक्टिंग वर्ड जो होता है, जो कंजक्शन लगता है वो दैट लगता है, ठीक है। क्या लगता है, दैट। तो असर्टिव में बदल देते हैं तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं, ठीक है। बदल देते हैं तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है बच्चों। और इंटरजेक्शन के चिन्ह को हटा देते हैं, और इंटरजेक्शन के चिन्ह को हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। ये है रूल नंबर फर्स्ट। आई थिंक आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्या मैं इस रूल को बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो रोहित, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, ठीक है। ये रूल आई थिंक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आएगा आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार कमेंट कर देना बच्चा जिन्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए रूल को समझिए। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें बदल सकते हैं बच्चों, या तो विश्ड में, कर्स्ड में या फिर प्रेड में। उनमें बदलकर सेंटेंस को असेटिव में बदल देते हैं। सेंटेंस को कैसा बना देंगे बच्चों, असेटिव सेंटेंस बना देंगे, असेटिव में बदल देते हैं, और कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। बच्चा जब ये असेटिव में चेंज हो जाएगा, तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि असेटिव और एक्स क्लास किसमें बच्चों, ठीक है, में दैट लगा दें। लेकिन जब ये ऑप्टेटिव में इसको बदल देंगे असेटिव में, तो क्या लगा देंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। और इंटरजेक्शन, जो इंटरजेक्शन का साइन होता है बच्चा, ये हटा देते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में इस साइन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो आइए बच्चों एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। He said to me, may you live long. He said to me, may you live long. बच्चा ध्यान से देखो, मैंने जो चीज बताई थी वो उसकी पुनरावृत्ति। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदल देंगे। जो सेड है उसको किस में बदल देंगे, या तो विश्ड में, या तो कर्स्ड में, या प्रेड में। तो एक कहना क्या जाता है, सेंटेंस पढ़ के भाव को समझेंगे, उसके अनुसार लगाएंगे। सेंटेंस करा, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा बच्चों, मे यू लिव लॉन्ग, कि क्या है, अधिक समय तक जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों इच्छा की बात हुई ना उनके, मे यू लिव लॉन्ग, उनकी इच्छा। तो यहाँ पे क्या लगाने वाले आप लोग, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे आप लोग विश्ड, ठीक है। उनकी विश क्या है, तो क्या लिख दोगे, ही विश्ड मी, ठीक है बच्चों। कमेंट आ रहा है आप लोग को, तो थोड़ा सा कमेंट चेक कर लूं, ठीक है। चलिए बहुत सही बच्चों, बहुत सही, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा बच्चों, जिनका भी जो चीज जिनको समझ में नहीं आएगी वो लोग कमेंट करते रहेंगे।
क्लियर हो गया बच्चों? तो ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही तो क्या बना देंगे बच्चों, ही, और यहाँ पे सेड टू की जगह पे चेंज हो जाएगा विश्ड में, किसमें, विश्ड में, भाव के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, भाव के, तो ही विश्ड, और यहाँ पे बच्चा मी। अब जब ये चेंज हो गया तो इनमें बच्चों कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। मैंने क्या बताया, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। तो ही विश्ड मी दैट, यहां तक क्लियर हो गया ना? यहाँ पे लिखवाए हैं कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, दैट। और अगली चीज बच्चा क्या है देखिएगा ध्यान से, ये यू है, यू सेकेंड पर्सन का है, और मैंने आप लोग को बताया था यस ओ एन, ये चीज आप लोग को याद करने के लिए सन का रूल। तो बच्चा क्या है, फर्स्ट में यदि क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन वही सेकेंड पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो बच्चा सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चेक करेंगे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है बच्चा आप लोग का, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ये है मी, क्या है, मी। तो मी का चेक कीजिए क्या होता है, मी के साथ सब्जेक्ट क्या लगेगा, आई, दैट आई। बच्चों मे को चेंज किया जाता है माइट में, मैंने ये चीज बताई आप लोग को, मे को चेंज किया जाता है माइट में। तो क्या लगाएंगे आप लोग, आई माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। बस बच्चों इंटरजेक्शन जो है इसका साइन भी हट जाएगा, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये भी हट गया आप लोग का। अब आप लोग का इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग का बन के बच्चों क्या हो गया है, तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले क्या दिया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अधिक समय तक जिएंगे, क्या कह रहे हैं बच्चों, ठीक है, आप अधिक समय तक जिएंगे, क्लियर है। तो ऐसे सेंटेंस में कहाँ पे बच्चों, ठीक है, ऐसे सेंटेंस में जिसमें मे का अर्थ कामना या फिर क्या हो बच्चों, प्रार्थना हो, अब ये भी बताया हूं ना, ऐसे सेंटेंस में जिसमें मे का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में कामना या फिर प्रार्थना हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल नंबर 1 कहता है बच्चों कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विज्ड, कस्ड या प्रेड में चेंज कर देते हैं, विज्ड, कस्ड या प्रेड में चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है, उन्हें विज्ड में, कस्ड में या प्रेड में चेंज कर देंगे बच्चों, ये चीज क्लियर है सभी को। चलिए जब ये चीज क्लियर हो गई बच्चों तो यहाँ इसको हमने सेड टू को विज्ड में किया और यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट। अब इनके बीच बच्चों कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, दैट का प्रयोग करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई तो यहाँ दैट लगा दिया। अब देखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है, ये नहीं कि सर पहले मे को उतार देंगे, बिल्कुल ये गलती मत करना बच्चा लोग, ठीक है बेटा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, मे को ऐसे ही आप लोग मत उतार दीजिएगा। सब्जेक्ट को चेक कीजिए, सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यू तो सेकेंड पर्सन का है, किसका है, सेकेंड पर्सन का है। सेकेंड पर्सन का रूल क्या कहता है बच्चा, सेकेंड पर्सन का रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है तो लगेगा आई, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगा, आई बनेगा। दैट के बाद सब्जेक्ट कौन बनेगा बच्चा, आई बनेगा। ध्यान से समझना, कान खोल के समझना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्या बनेगा, दैट के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगेगा आई, उसके बाद मे यहाँ लिखा जाएगा, मे यहाँ लिखा जाएगा बच्चों, तो मे चेंज हो जाएगा आप लोग का माइट में, मे चेंज हो जाएगा आप लोग का माइट में, उसके बाद लिव लॉन्ग यहाँ पे उतार दिया जाएगा। और यहाँ पे जो इंटरजेक्शन का साइन है इसको यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरजेक्शन के साइन को हटा दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो इंटरजेक्शन का साइन है उसको हटा देंगे। यह चीज क्लियर हो गई सभी को। चलिए समझ में आया बच्चा, ये एग्जांपल तो थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि ये सर समझ में आ रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है,
यदि समझ में आ रहा है बच्चों तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे हमें, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल है बच्चों आप लोग के लिए, एक और एग्जांपल ले लें आप लोग के लिए, ठीक है। द हर्मिट सेड द हर्मिट सेड, और हर्मिट ने क्या कहा, मे यू ऑल टू गो हेल, ठीक है, मे यू ऑल टू गो हेल, ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चों, मे यू ऑल टू गो, ठीक है, ऑल टू गो नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत है, ऑल गो टू हेल, ऑल गो टू हेल, ठीक है। ध्यान से एग्जांपल समझो, सारी चीजें यही समझ में आ जाएंगी। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है ना ये चीज। ध्यान से एग्जांपल समझिएगा, सारा खेल यही आपको समझ में आ जाएगा, सारा का सारा खेल यही समझ में आ जाएगा। हर्मित ने क्या कहा बच्चों, हर्मित यदि किसी का नाम है तो ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मिलाइए, द हर्मित सेड, हर्मित कहा, क्या कहा भाई, मे यू ऑल गो टू हेल, ठीक है, आप सभी कहाँ पे जाओ, बाहर में जाओ, ठीक है। अब देखो भाई, वो खुशी में तो कहेगा नहीं, गुस्से में ही कहेगा, कर्स अभिशाप ही तो देगा ना। यदि कोई किसी को कहे कि तुम नर्क में जाओ, कहाँ पे जाओ, नर्क में जाओ, ठीक है, कोई गुस्सा के कह दे कि तुम भाड़ में जाओ, तो बच्चा ये चीज क्या दर्शाती है कि वो आपको अभिशाप दे रहा है, वो गुस्से में बोल रहा है, तो वहां पे कर्स भी नहीं होगा, ठीक है, और वहां पे प्रेड भी नहीं होगा, प्रार्थना भी नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, वो कर क्या रहा है, आपको अभिशाप दे रहा है, कर्स दे रहा है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे लगने वाला है आप लोग का सेड की जगह पे, सेड की जगह पे कर्स्ट लगा देंगे, भाव चेंज हो गया बच्चा, क्या लगा देंगे, कर्स्ट लगा देंगे, ठीक है। तो लगाएंगे, लिखेंगे द हर्मिट कर्स्ड, और यहां बच्चा कनेक्टिव वर्ड किसका यूज करने वाले हैं, दैट का यूज करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, ये नहीं कि वैसे ही चेंज कर दीजिएगा, दैट का यूज कीजिएगा। दैट के बाद मैंने आपसे क्या कहा, यहां के बाद रुक जाओ, फिर कहां जाओ, डायरेक्ट जिसका बना रहे हो उसके सब्जेक्ट को ढूंढो, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को ढूंढो बच्चा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू है, फिर वही चीज यू है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। बच्चा ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, जब ऑब्जेक्ट देता नहीं है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चा क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान के यदि हम हल कर दें तो क्या हो जाएगा, दे, में का क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, माइट, तो फिर क्या करेंगे, माइट को एक साथ बनाएंगे तो दे आल माइट, दे आल माइट, फिर लास्ट में क्या बचा, गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, और यहां से आप लोग का इंटरजेक्शन का साइन भी हट जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम ऐसे करेंगे बच्चों, ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम ऐसे करेंगे। क्लियर हो गया। कुछ नोट पॉइंट में आप लोग को बता दूं, कुछ नोट पॉइंट्स में आप लोग को बता दूं बच्चा, हेलो डियर, हेलो, ठीक है, कुछ मैं आप लोग को नोट पॉइंट्स बता रहा हूं बच्चों, कमेंट करते रहिए, मैं आप लोग के कमेंट प्रॉपर ले रहा हूं, ठीक है। गुड इवनिंग डियर, सभी लोग के कमेंट में प्रॉपर ले रहा हूं बच्चा, ठीक है। जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करते रहिए, प्रेजेंट टाइम में सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, ठीक है, सभी के मैं कमेंट्स देख रहा हूं बच्चों, कोई, ठीक है, ओके डियर। ये समझ में आ रहा है बच्चों, जो दो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को बताया दोनों समझ में आया। यदि दोनों समझ में आया बच्चा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं इसके बाद आप लोग को कुछ नोट पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ और एक दो एग्जांपल्स का रूल्स बताऊंगा, तब जाके बहुत बड़ा नहीं है। आपको पता होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं, एक रूल समझो, एक दो रूल और समझोगे, कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। फिर अगला आप लोग का क्या, नोट पॉइंट, क्या शुरू करते हैं, नोट पॉइंट। तो यहाँ आप लोग नोट लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, नोट, और यहाँ पे ए और बी करके लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट में दो चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है, नोट में दो चीजें बताने वाला हूँ बच्चों। तो लिखेंगे शुभकामना व्यक्त करने के लिए, क्या व्यक्त करने के लिए बच्चों, शुभकामना,
शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश तथा विश WISH विश तथा साप को, ठीक है, साप को, ठीक है, या फिर साप के लिए बच्चों, किसके लिए, साप के लिए कर्ष। यदि शुभकामना की बात हो तो विश और साप की बात हो तो कर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कर्ष का प्रयोग होता है, ठीक है। यदि शुभकामना व्यक्त करनी है ऐसे सेंटेंस में तो बच्चों किसका प्रयोग करते हैं, उस समय हम प्रयोग करते हैं किसका, विश का, ठीक है। आई विश, मेरी यह इच्छा है, शुभकामना की बात कर रहे हैं बच्चों। तथा साप के लिए, किसके लिए, साप के लिए, किसी को अभिशाप देना हो बच्चों तो उसके लिए, ठीक है। हाँ बच्चा क्या पूछ रहे हो रोहित, ठीक है, क्या पूछ रहे, थोड़ा सा आप एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, एक बार अपना पूरा कमेंट लिखिएगा, क्या पूछ रहे हो, मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बार फिर से पूछ लेना क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है। हाँ तो क्या बता रहा हूं बच्चों, शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश तथा साप के लिए कर्ष का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कर्ष का प्रयोग होता है, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, ये चीज हो गई बच्चों। तो आप लोग बी पॉइंट में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, बी में, ये हो गया तो बी में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना के लिए होता है। सिंपल सी बात है भाई, प्रेड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां ईश्वर से प्रार्थना करनी हो, ठीक है। प्रेड का प्रयोग, किसका प्रयोग बच्चों, प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना के लिए होता है, तो लिख लेंगे इनको भी, ठीक है बच्चों। प्रेड का प्रयोग प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना के लिए होता है, ठीक है। जहां प्रेड की बात आ जाए बच्चों वहां पे ईश्वर से प्रार्थना के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रेड का प्रयोग करते हैं किसके लिए, ईश्वर से प्रार्थना के लिए। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए अब ईश्वर से प्रार्थना के लिए प्रेड और शुभकामना के लिए विश और कर्ष किसके लिए बच्चों, साप के लिए। तो विश, कर्ष या प्रेड, अब समझ गए कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब किसी बच्चे का कमेंट था कि सर बता दीजिए, रोहित आई थिंक आप यू के बारे में पूछ रहे हैं क्या, कि यू का प्रयोग कैसे करते हैं, ऐसा आप पूछ रहे हैं क्या। यदि थोड़ा सा स्पष्ट करो बच्चा तो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। जल्दी से एक बार फिर से कमेंट करना बच्चा कि आप पूछ किसके, बताए हो सर, नहीं सर, ठीक है। जो भी हो बच्चा एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, ठीक है बच्चों, मे गॉड हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश का भी जो जो एमसीक्यूज होता है जैसे होता है बच्चा मैं कराऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ये खत्म हो जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यदि आप लोग कहो तो आज ही मैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ाने के बाद एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ा के खत्म कर दूं, या फिर इसका एक और पार्ट लेके आऊं कल के लिए, ठीक है। जैसा आप लोग बताओ, यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो सभी लोग लाइव बने रहो, क्योंकि भाई अकेले मजा नहीं आएगा। यदि लाइव बने रहने का वादा करो बच्चा, जितने लोग भी रहोगे, ठीक है, जितने लोग भी रहोगे, 4-5 जो भी रहोगे, यदि सभी लोग रुकने का वादा करो तो मैं आज ही पढ़ा दूं, ठीक है। सभी लोग वादा करो, सभी लोग कमेंट करो कि यस सर हम रुकेंगे आपके साथ, तो आज ही पढ़ा दूं बच्चा, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो क्या कह रहा हूं बच्चों, प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना के लिए होता है, ठीक है। नीचे एक एग्जांपल भी दे रखा है, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू,
एग्जाम्पल देख रहे हैं आप सभी लोग, एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों। तो बनाएंगे कैसे बच्चों, ही तो ही रहेगा आपका, दिख रहा है सभी को, वेरी गुड, ही रहेगा। सेड की जगह पे बच्चा क्या चेंज होगा, सेड को किसमें चेंज करते हैं, विज्ड में, कल्ड में या फिर प्रेड में। तो इसमें क्या किया जा रहा है बच्चों, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। बच्चों यहाँ पे भगवान से प्रार्थना की जा रही है ना, भगवान को हम विश तो करेंगे नहीं, विश मीन्स क्या अभी बताओ, शुभकामना, भगवान को शुभकामना तो देंगे नहीं, ठीक है, और भगवान को साप भी नहीं देंगे। तो इसलिए भगवान से हम क्या करेंगे, प्रार्थना ही करते हैं। तो इसलिए बच्चों जहां गॉड आ जाए, ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं बच्चों किसका, प्रेड का। तो क्या हो जाएगा, ही प्रेड, ही प्रेड, क्लियर है बच्चों, हो जाएगा ही प्रेड, ठीक है, ही प्रेड। आगे क्या चेंज करोगे बच्चा, कनेक्टिव वर्ड भी इसमें कुछ लगेगा, यस सर, कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, दैट लगेगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या लगेगा, दैट। तो यहां पे हम इन्हें लिखेंगे दैट। उसके बाद ध्यान से देखो, मे गॉड हेल्प यू, इसमें क्या बोला था मैंने आप लोग को बच्चा, सब्जेक्ट को ढूंढिए, किसे ढूंढिए, सब्जेक्ट को। यहाँ पे ध्यान से देखो, गॉड है आप लोग का, क्या है बच्चा, गॉड है, गॉड ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, ठीक है, क्या बता रहा हूं बच्चों कि सब्जेक्ट उसी को कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए। बात इसमें किसके बारे में की जाए, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें, सिंपल सी बात है, बात भगवान के बारे में हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन बना यहाँ पे, गॉड बना। तो क्या लिखोगे, दैट गॉड, क्या लिखोगे बच्चा, ठीक है, दैट गॉड। और गॉड लिखते समय एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा बच्चों, गॉड में जो स्पेलिंग GOD होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, जो GOD होती है बच्चा गॉड में, वो जी हमेशा कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे आपकी गलतियां हो जाएगी, यहीं से नंबर आपके कट भी जाएंगे, ठीक है। तो मे गॉड हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा, दैट गॉड, और मे फिर आएगा इधर बच्चा, तो क्या होगा, मे आप लोग का क्या बनेगा, मे बनेगा आप लोग का माइट, क्या बनेगा, माइट। तो गॉड माइट, माइट हेल्प। अब बच्चों यू है, यू आप लोग का ऑब्जेक्ट है, वो चेंज होगा ना, किसके अनुसार चेंज होगा बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा आप लोग का, आई, ठीक है, क्या बनेगा, आई, ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ, क्या बनना चाहिए आप लोग का, आई। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं आ रख सकते ना ऑब्जेक्ट, और इसका क्या होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, मी ही रहेगा। तो हेल्प मी, ऑब्जेक्ट आप लोग का मी रहेगा, इंटरजेक्शन यहां से हट जाएगा, इंटरजेक्शन हट जाएगा। तो फिर से देखिए, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। बच्चा यहाँ पे प्रार्थना की बात हुई है, भगवान से उसने प्रार्थना किया है कि ऐसा हो कि भगवान आपकी सहायता करे। बच्चों तो बनाएंगे, ही सेड को चेंज करेंगे प्रेड में, यहाँ कनेक्टिव वर्ड दैट, सब्जेक्ट पहले होगा गॉड, मे का बनेगा माइट, उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोग का, हेल्प, और यू की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, क्या आ जाएगा, मी। क्लियर है, मिट की, ठीक है, कौन सी मिट की बात कर रहे हैं बच्चा, रोहित किस मिट की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मिट है, इसमें कोई मिट मैंने नहीं लिखा, और किस मिट की आप बात करें, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो बच्चा, क्योंकि मिट कई होते हैं ना, एक वो खाने वाला मीट होता है, ठीक है, जो MEAT होते हैं, जो बकरे का मांस होता है आप लोग का, ठीक है। तो जो भी है थोड़ा सा एक बार कंफर्म करके मुझे बताना, ठीक है। क्या हो गया बच्चा, अब आइए, ये रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2, यहां तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बोल सकते हो, एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा बच्चा, ठीक है, ठीक है बच्चों। मे ओके डियर, मे का होगा MIGHT, मिट नहीं माइट उसे पढ़ते हैं, MIGH, दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा, लिखिएगा MIGHT, माइट, क्या होगा बच्चा, माइट, MIGHT, ठीक है। मे
क्या हो जाता है, माइट में चेंज हो जाता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इन्हें मैं इरेज करूंगा बच्चों अब। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इन्हें इरेज करूंगा। ठीक है, क्या करने वाला हूं, इरेज। यदि आप लोग अभी तक क्या किए हैं, अभी तक इसे लिखे नहीं है तो एक स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, या फिर पेन डाउन करें तो पेन डाउन कर लीजिए, जल्दी से कीजिए, मैं इसे इरेज करने वाला हूं। हो गया बच्चों, चलिए इन्हें मैं इरेज करता हूं ना। गिलास में क्लियर है। चलिए रूल नंबर 2 समझेगा बच्चों। ठीक है, ओ रिवाइज करना था बच्चों। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आप लोग को रिवाइज में क्या क्या चीजें मैंने बताया था। आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आप लोग का लेके बच्चों समझा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ और आप लोग का यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। देख लो बच्चा, ही सेड टू मी, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। ये आप लोग का एग्जाम्पल पहला था बच्चा, ध्यान से देखिएगा। यदि आपने लिखा होगा अपने नोटबुक में, पेन डाउन किया होगा, तो यही चीज मैंने लिखवाया है, मे यू लिव लॉन्ग। चलिए यही है बच्चा ना। ठीक है, मैं इसी को रिवाइज कर रहा हूं और इसी में सारी चीजें आप लोग को समझा दे रहा हूं। देखिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में मे का अर्थ प्रार्थना, कामना या फिर अभिशाप के लिए हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो, मे का अर्थ ऐसा निकले तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसमें बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते क्या है, ये चीज समझिएगा कि सेड को चेंज कर देते हैं। यदि किसकी बात हो बच्चों, किसी के मतलब कामना की बात हो। ठीक है, किसकी बात हो, कामना की, किसी की कामना की बात हो तो विश में, या फिर बच्चों आपकी कर्ष की बात हो, यानी कि किसकी, ठीक है, सांप की बात हो तो कर्ष्ड में, कहीं प्रार्थना की बात हो बच्चों तो उसे हम प्रेड में चेंज कर देते हैं। तो यहां पढ़ेंगे बच्चों, सेड है, सेड के बाद यहां देखिए मे यू लिव लॉन्ग, सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी के लिए कामना की जा रही है कि आप चिरंजीवी हो, लंबे वर्ष तक जीवित रहिए, जो भी हो भगवान करे ऐसा हो। तो जब बच्चा ऐसा हो तो यहाँ पे इच्छा की बात है, तो ही कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही, और सेड चेंज होगा बच्चा किसमें, अब आप लोग बोलो, विश्ड में। किसमें डियर, विश्ड में चेंज होगा, विश्ड में। ठीक है, तो ही विश्ड, जब ये लिख लिए बच्चा तो इसका काम खत्म, सेड टू का। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या दिया है, मे। कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा बच्चा, दैट लगेगा। क्या लगेगा, दैट, तो दैट लगा दिए। अब आ जाओ, सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले बताया कनेक्टिव वर्ड लगाने के बाद
पढ़िए इसको और सब्जेक्ट को ढूंढिए। मे यू लिव लॉन्ग, बात किसके बारे में की जा रही है? यू के बारे में। सब्जेक्ट कौन है? यू। अब बच्चा सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। ठीक है। नहीं बच्चा ठंडी तो है, ठीक है, ठंडी है थोड़ी सी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ठंडी नहीं है, ठंडी है, ठीक है। ही विश्ड मी दैट, उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट यू की जगह पर बी हो जाएगा, इसके अनुसार मी के अनुसार क्या? आई। उसके बाद हो जाएगा मे का माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। फिर बच्चों इंटरजेक्शन का साइन जो है वो हट जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो हो गया आप लोग का ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगा बच्चा? मैंने रिवाइज करा दिया तो आप लोग बता दीजिएगा कि यस सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग कि यस सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 2 की तरफ चलेंगे बच्चों। किधर चलेंगे? रूल नंबर 2 की तरफ। देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं ना, आप लोग कह रहे सर रिवाइज करा दीजिए, मैंने रिवाइज करा दिया बच्चों। चलिए सभी के कमेंट्स देख रहा हूं बार बार आप लोग के, ठीक है, जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हो सारे कमेंट्स शो हो रहे हैं। रूल नंबर 2 देखेंगे बच्चा। रूल नंबर 2 क्या है? रूल 2 कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है, लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है, गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग, ठीक है, होता है तो सेड के स्थान पे बेड का प्रयोग करते हैं। प्रयोग होता है तो सेड के स्थान पर, SAID, सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं, BADE। ठीक है बच्चों, सेड के स्थान पे बेड का प्रयोग करते हैं। जो सेड लिखते हैं बच्चों उसके जगह पे बेड का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो बच्चों, ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो, किसका? गुड मॉर्निंग का, गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो। गुड, एक मिनट रुको बच्चा, मार्कर चेंज कर लेने दो, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूं। चलिए गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो विश्ड का प्रयोग करते हैं। इसके जगह क्या लगाएंगे बच्चों? विश्ड, ठीक है। हो तो सेड के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हो गया बच्चा। देखिए बहुत ज्यादा नहीं है इस रूल में, क्या बताया गया पहले समझेंगे। वीडियो को एक बार बच्चों यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो को यदि आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए चलिए वेरी गुड। प्रशांत हैज सेड आई शैल अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्चों
पहले इसे बता देता हूँ बच्चा, उन्हें भी बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग के जितने भी हैं सबको बता देता हूँ, ठीक है। अभी अभी आप लोग जो कमेंट किया उसे रोके रहना आप लोग, अभी मैं बताता हूँ उसको, सारे आप लोग के कमेंट्स को। क्या बताया बच्चों, यदि गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो, पहले चीज यहां से समझो, गुड बाय गुड नाइट का प्रयोग हो, किसका बच्चों, गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग हो, तो सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पे बच्चों, सेड के स्थान पे बेड का प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सेड के स्थान पे विश्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, विश्ड का प्रयोग करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। आनंद सेड, इसे थोड़ा सा अजीब टाइप से बनते हुए आप लोग को नजर आएगा, देखिएगा, आनंद सेड, आनंद सेड कॉमा, ठीक है बच्चों, और डबल इन्वर्टेड कॉमा, गुड नाइट कृष्णा, ठीक है बच्चों, क्या बोला, गुड नाइट कृष्णा, ठीक है। आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, बच्चों यहाँ पे गुड नाइट जहां पे बोलेगा वहां पे कॉमा लगेगा, ठीक है, गुड नाइट कृष्णा। उसके बाद बच्चों क्या कह रहा है, वी विल मीट अगेन टुमारो, वी विल मीट, वी विल मीट अगेन टुमारो, ठीक है। चलिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, देखिए, आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, वी विल मीट अगेन टुमारो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग का ये जो आप लोग का मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, रूल नंबर 2, इसके बाद कितने रूल बचे हुए हैं, बस बच्चों, ठीक है। यही एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा बच्चों, कह रहे हैं आनंद, ठीक है, जब बच्चों किसका प्रयोग हो, गुड नाइट का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, गुड नाइट का प्रयोग, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ठीक है बच्चों, गुड नाइट, ऐसी चीजें जो है आप लोग की, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, विश्ड का प्रयोग, अभी अभी सुने हो, किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, विश्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि गुड बाय की बात करें बच्चों, किसकी, गुड बाय, रात में बोलते हैं ना गुड बाय गुड नाइट, ठीक है। बच्चा बता रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। रोहित बता रहा हूँ बच्चा, परेशान मत हो, बस कुछ ही देर में मैं बता दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करा लें तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी के जस्ट बाद बता रहा हूँ, उसके बाद अगला रूल बताऊंगा, ठीक है। इसको आप लोग बना लेंगे, आनंद विश्ड गुड नाइट, ठीक है। विश्ड गुड नाइट, यहां तक हो गया बच्चा। आनंद विश्ड गुड नाइट, सेड की जगह पे किसका प्रयोग कर दिया, विश्ड का प्रयोग कर दिया, किसका कर दिया बच्चों, विश्ड का प्रयोग किया। वो किसे कह रहा है, कृष्णा को, तो लिखेंगे टू कृष्णा, क्या लिखेंगे, टू कृष्णा, क्या लिखेंगे बच्चों, टू कृष्णा। यहां तक क्लियर हो गया, आनंद विश्ड गुड नाइट टू कृष्णा, ठीक है। आनंद विश्ड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट, और उसने कहा, क्या कहा बच्चा, ठीक है, एंड से नहीं सेड होगा, सेड दैट, ठीक है, एंड सेड दैट। अब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी है, ठीक है, वह चेंज हो जाएगा आप लोग का दे में, किसमें, विल है, चेंज हो जाएगा वुड में, विल है, किसमें चेंज हो जाएगा, वुड में। तो क्या लिखने वाले हो आप लोग, क्या लिखने वाले हो बच्चों, ठीक है, जो आप लोग का सेड है, ठीक है बच्चों, दैट के बाद क्या लगा देंगे यहाँ पे, वे, क्या लगा देंगे, वे। उसके बाद विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, ठीक है। तो किस में चेंज कर दोगे, वुड। और फिर आगे क्या दिया है, मीट अगेन टुमारो, क्या दिया बच्चों, मीट अगेन टुमारो। तो क्या लिख दोगे, मीट अगेन, क्या लिखोगे बच्चा, वुड मीट
अगेन। अब बच्चा टुमारो है, टुमारो को क्या लिखते हो आप लोग? द नेक्स्ट डे। क्या लिखते हो? द नेक्स्ट डे। तो लिख देंगे द नेक्स्ट डे। ये हुआ आप लोग का। अब देखते हैं बच्चों आप लोग क्या पूछ रहे थे, उससे मैं बता देता हूं आप लोग का, ठीक है। प्रशांत हैज सेड आई शैल एबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज, ठीक है। रीरेज करूं बच्चा इसे, फिर उसे मैं लिख के समझाता हूं, ठीक है। इसे मैं रीरेज करता हूं। चलिए इरेज कर दिया। अब मैं आप लोग के एग्जाम्पल को देखता हूँ, रुक जाओ बच्चा, मैं आपके एग्जाम्पल को पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आपने क्या लिखा है? प्रशांत हैज सेड, प्रशांत हैज सेड। चलिए इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और सारे लोग बनाने की कोशिश करते हैं। प्रशांत हैज सेड, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। प्रशांत हैज सेड, उसके बाद बच्चों क्या है आप लोग का? आई शैल एबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। आई शैल एबाइड, आई शैल एबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज, बाय द रूल्स, बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। यही है बच्चा, ठीक है, यही है, यही रोहित आप लोग का एग्जाम्पल, जिनका भी ये कमेंट था बच्चा, यही है ना। चलिए अब इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों? सेंटेंस को पढ़ेंगे। सेंटेंस कह रहा है प्रशांत हैज सेड, काम हो गया बच्चा आपका, क्या हो गया? काम हो गया। कह रहा है हैज सेड, यहां देखो हैज किसमें है आप लोग का? प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि आप, मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट वाले क्लास में, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में हो, किसमें हो? प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंजिंग, रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इस वाले पोर्शन में नो चेंज। क्या बच्चा? नो चेंज। दैट्स क्लियर। काम हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं करना है बच्चा, कुछ नहीं करना है। फ्री फोकट का यदि ऐसा कुछ देता है तो नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। कैसा? देखिए प्रशांत हैज सेड आई शैल एबाइड, यहाँ पे हैज से पता चल गया कि सारे प्रेजेंट में है, तो कुछ करेंगे नहीं। क्या करेंगे? तुरंत बना देंगे इनको। प्रशांत, प्रशांत हैज सेड दैट। क्या हो जाएगा बच्चा? सेड दैट। बाकी इधर की चीजें जो भी दे रखी है, आई शैल एबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज, सब ऐसे ही उतर जाएगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। आई शैल एबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज, ठीक है बच्चा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगी बच्चा, जो जैसे दिया है वैसे वो आपका क्या होगा? उतर जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आपने जो भी कमेंट किया था बच्चों सभी लोग को समझ में आया, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई बच्चों। तो एक दो एग्जांपल्स और करते हैं सेकेंड रूल के, जो जो अभी मैंने आप लोग को सेकेंड रूल बताया था उसका मैं एग्जाम्पल एक बार फिर से आप लोग का करता हूं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल बच्चों फिर से मैं आप लोग को करवाता हूं, उसके एग्जाम्पल को एक बार फिर से मैं आप लोग को कराता हूं। और बच्चों ये चीज आप लोग की समझ में आ गई होगी तो एक बार उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। देखिएगा जब क्या किसमें, यदि यहीं पे बच्चों फ्यूचर का दे दे तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या होगा? यदि यहाँ पे फ्यूचर का देगा तभी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ध्यान देना। समझ गया बच्चा? क्लियर है? सभी लोग समझ गए? चलिए वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इरेज करें बच्चा, इरेज कर ले। ओके डियर।
चलिए ठीक है, इरेज कर लेता हूँ बच्चा, मैं आप लोग का इरेज कर दिया और एक आध एग्जाम्पल और करते हैं, तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि यस सर हाँ यही चीजें थी हम लोग की। ठीक है, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, देखिए बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा है। ठीक है, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। थोड़ा इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। रवि ने अपने दोस्त को क्या कहा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, रवि ने अपने दोस्त को क्या कहा बच्चा, गुड मॉर्निंग। जब गुड मॉर्निंग हो तो उसके जगह पे क्या लगाते हैं, सेड के जगह पे विश्ड लगाते हैं। अभी अभी लिखवाया ना, क्या लिखवाया, यदि गुड मॉर्निंग हो तो उसके जगह पे विश्ड लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, विश्ड। तो क्या लिखेंगे, रवि विश्ड, किसे विश्ड कर रहा है, हिज फ्रेंड। ठीक है, रवि विश्ड हिज फ्रेंड। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसने क्या कहा अपने दोस्त को, विश्ड हिज फ्रेंड। उसने अपने दोस्त को विश किया क्या बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये चीज हट जाएगी, बस यही चीज है आप लोग की। उसने अपने दोस्त को क्या विश किया बच्चा, गुड मॉर्निंग। तो बच्चा ये थे आप लोग के ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पूरा फिनिश्ड कर दिया मैंने आप लोग का इस क्लास में, इसको विद एग्जांपल्स। ठीक है, कोई भी चीजें मैंने आप लोग की नहीं छोड़ी, जैसा आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ सकता है बच्चा, वैसा मैंने कराने की पूरी की पूरी कोशिश की है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुके रहना, कुछ चीजें आप लोग को मुझे बतानी है, थोड़ा सा रुके रहना, मैं थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी लेता हूँ, तब मैं आप लोग को बताता हूँ। हाँ बच्चा, आज कौन सा डे है, हाँ आप कमेंट करो, हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है, आज बच्चों, आज आप लोग का मंडे है। ठीक है, क्योंकि कल संडे का क्लास हमने लिया नहीं था आप लोग का। ठीक है, कल मैं संडे का क्लास नहीं लिया था, फैमिली के साथ चला गया था गांव पे, तो मैंने कल आप लोग का कोई भी क्लास नहीं लिया था। और आज मंडे को आप लोग का एक पहला ही क्लास है, क्योंकि सुबह से मैंने, मतलब क्या है ना कि बच्चों, क्लासेज आप लोग की जो सुबह में शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान जो इस समय नहीं आ पा रही है, उसका रीजन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उसका रीजन यह है कि अभी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है बच्चों के, तो बार बार हम लोग को स्कूल से अप डाउन करना पड़ा है, क्योंकि 12th वालों के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो हम लोग को आना जाना सारी चीज़ें मैनेज करना। ठीक है, इस विद्यालय से उस विद्यालय आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बच्चों वही चीज़ है, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बच्चों के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपरली आप लोग को पता है कि फिजिक्स की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी रहती है। ठीक है, HOD एज अ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के तौर पे मैं एक HOD हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स का। ठीक है, तो मुझे सारी चीज़ें इसके रहना पड़ता है एक प्रॉपरली उनके साथ हमें। ठीक है, क्योंकि आज जैसे ही कॉल आया, आज हम लोग को बीच में ही क्लास से छोड़ के, ऑफलाइन क्लास से छोड़ के मुझे पुणे जाना पड़ा था, तो डिस्टर्बेंस है। ठीक है, 12-13 तारीख तक आई थिंक कि हो जाएंगे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, हमारे विद्यालय के बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल्स हो जाएगा, तो आई थिंक कि सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोग के क्लासेज कोई न छूटे, फिर भी मैं प्रॉपरली कोशिश करूंगा कि आप लोग की क्लासेज कोई ना छूटे। ठीक है, अदरवाइज बच्चों यदि कोई क्लास छूट जा रही है तो आप लोग क्या करेंगे, पिछली क्लास का नोट्स बना के जो आप पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा रिवाइज कर लिया करो आप लोग। ठीक है, यदि कोई क्लास छूट जा रही है इमरजेंसी वर्क की वजह से, तो आप लोग प्रीवियस क्लास जो है
उसको क्या कर लिया करो बच्चों, रिवाइज कर लिया करो एक बार, ठीक है। ठीक है, उस क्लास को एक बार बच्चों आप लोग पढ़ लिया करो, ठीक है। उस चीजों को आप लोग एक बार रिवाइज कर लिया करो। जो चीजें समझ में नहीं आती है बच्चों, उस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं कभी भी देखूं। वैसे मैं समय समय पे चेक करता रहता हूं आप लोग के कमेंट्स, ठीक है, आप लोग के मैसेजेस में समय समय पे चेक करता रहता हूं। तो यदि मेरे नज़र में वो चीज़ आ गई और करने योग्य है, यदि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपरली किसी सब्जेक्ट में वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बनाना चाहते हैं जो टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो, तो वैसे टॉपिक के लिए भी आप लोग के लिए ऑफर है बच्चा। आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर प्रॉपरली इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों उस टॉपिक पे मैं आप लोग के लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। स्पेशली उसी टॉपिक पे मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई बच्चा, क्लियर हो गई। हाँ, होमवर्क की बातें हैं बच्चा, तो मैं आज एक क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसे आप लोग कीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ही मजा आएगा। इसी सेंटेंस का दे रहा हूँ बच्चों, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दे रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। होमवर्क जरूर आप लोग करके आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग का कमेंट आता है बच्चों। होमवर्क जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। होमवर्क आज का जरूर लिख लो बच्चा, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ, होमवर्क आज का आप लोग जरूर लिख लो। बहुत ही प्यारा सा होमवर्क मैं आप लोग को देने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। रुके रहना बच्चा, मार्कर किधर रख दिया, चलो ठीक है। मैं लिख देता हूँ बच्चा, लिख देता हूँ ताकि किसी की कोई गलती ना हो, ठीक है। लिख देता हूँ, ही सेड, लिखिएगा सभी लोग, ही सेड, ही सेड, ठीक है बच्चों। मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सुन के भी लिख लीजिएगा। ही सेड गुड बाय, गुड बाय, ही सेड गुड बाय, ठीक है बच्चों। माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेंज किया इस वाले में ना, जो अभी अभी एग्जाम्पल ऊपर वाला किए हैं बच्चों, वहां पे गुड मॉर्निंग है, यहाँ पे गुड बाय है, वहां पे गुड मॉर्निंग है, यहाँ पे गुड बाय है। तो होमवर्क आप लोग चेक कर लेंगे बच्चा। ये आप लोग का आज का एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, इन्हें सभी लोग करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही मजा आएगा बच्चों, यदि आप लोग पढ़ रहे हो अच्छी तरीके से, तो आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है, हमारे साथ आप लोग को पढ़ाई करने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बच्चा अब मैं आप लोग के मैराथन क्लासेज लेने वाला हूँ, ठीक है। तो तैयार हो जाना मैराथन क्लासेज के लिए, क्योंकि नेक्स्ट संडे को मैं किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं आप लोग के लिए मैराथन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। पार्टिकुलर सब्जेक्ट का है, वो इंग्लिश हो सकता है बच्चों, या फिर वो आपकी हिंदी हो सकती है। यदि हिंदी का लेके आया तो एक ही दिन में पूरा गद्य खत्म कर दूंगा, पूरा पद्य, जो भी चीज उठाऊंगा एक दिन में पूरा कंप्लीट कराऊंगा बच्चा, भले 5 घंटे हो या 8 घंटे हो, उससे मतलब नहीं है, कंप्लीट कराऊंगा बच्चों, लंबा मैराथन में लूंगा आपका, ठीक है। तो तैयार हो जाना, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स और कंप्लीट समझा के। ये नहीं है कि बस वैसे ही हवा में ही पढ़ा दिया। यदि आप पढ़ने की क्षमता रखो तो हम पढ़ाने की क्षमता रखेंगे आपको, ठीक है बच्चा, ठीक है। क्लियर हो गई। इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम हो बच्चा, ये आप लोग का खत्म हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल यह खत्म हो जाएगा आप लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो फिर बच्चों हम अगले दिन क्या शुरू करेंगे, इस पे आप लोग विचार कीजिए। मुझे आप लोग बताइए क्या शुरू करना चाहिए। मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दें या सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस शुरू कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, ये टाइम लेने वाली चीजें हैं बच्चों। यदि आप लोग कहो तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस शुरू कर दें और आप लोग को वो चीज पढ़ा दें, ठीक है। तो टाइम टेकन है, इसलिए मैं आप लोग के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा समय लेने वाली चीजें हैं। तो लास्ट में आप लोग की क्या जो भी चीजें रहेंगी हम जल्दी कवर कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि यस सर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, या फिर उसके जगह पे आप लोग प्रोज पोएट्री या शॉर्ट स्टोरीज में कुछ पढ़ना चाहते हैं।
जो भी है बच्चा आप लोग कमेंट करके जल्दी से मुझे बताओ, ताकि मैं उसके लिए आप लोग के लिए तैयारी कर सकूं और वो चीज मैं आप लोग के लिए लेके आ सकूं। ठीक है, क्लियर बच्चा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ क्या पढ़ना चाहते हो, आप लोग के अनुसार क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे अनुसार जो मैंने आप लोग को बताया वही होना चाहिए। क्योंकि जो चीजें टाइम टेकन है उनको पहले खत्म कर लें, क्योंकि अभी तक तो एग्जाम की डेट आई नहीं। तो जो चीजें हमारी टाइम बर्बाद करने वाली हैं और कम नंबर की हैं तो उन्हें जल्दी खत्म कर लेना चाहिए, जिनमें ज्यादा नंबर मिलेगा और बच्चों कम समय में उसे कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम समय छोड़ देंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, जल्दी से बताओ। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम किसको शुरुआत करेंगे, सिंथेसिस की शुरुआत करेंगे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करेंगे। क्लियर हो गया ना? तो चलिए, ठीक है, ओके डियर, कोई बात नहीं। ठीक है, हम सिंथेसिस की शुरुआत कर देते हैं बच्चों, ताकि आप लोग का इसमें बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। लंबा यदि मैं क्लास ले लेता हूँ 2-4 तो सिंथेसिस काफी खींचा जाएगा आप लोग का। ठीक है, काफी चीजें उसकी कवर में कर लूंगा, सिंथेसिस की काफी चीजें मैं कवर कर लूंगा। तो जिसको जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है या कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं बच्चा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, जाने के पहले एक बार कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग, क्योंकि काफी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, काफी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाता है बच्चा, हर एक कंटेंट कोशिश की जाती है कि सही पढ़ाएं। एक चीज मैं आप लोग को याद दिला दूं बच्चा, यदि कभी बोर्ड पे गलती हमसे हो जाए तो बता देना, क्योंकि जल्दी जल्दी में बच्चा चीजें गलत हो जाती हैं। कभी कभी जानबूझ के कोई गलती नहीं करेगा, ये चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरे अंदर कितना भी गुण आ जाए बच्चा, तो मैं एक इंसान हूँ और इंसान कभी ना कभी गलती कर देता है। तो बोर्ड पे लिखते समय कभी कभी हो सकता है कि मैं बोल कुछ और दूं, लिख कुछ और दूं, तो आप उस चीज को समझ गए। यदि आपके नजर में वो चीज पड़ गई तो आप जरूर एक बार हमें बता देना कि सर यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आपने गलती कर दी है बच्चा। उससे क्या होगा कि मैं अपनी गलती में सुधार करूंगा और आप बच्चों, ठीक है, गलत चीज सीखने से बच जाएंगे, क्योंकि मैं आपको 1% भी गलत नहीं पढ़ाना चाहता। एज ए टीचर मेरी यही सजेस्ट रहती है बच्चों कि कुछ भी हो जाए, भले मैं पढ़ के पढ़ाऊं लेकिन बच्चों को गलत ना पढ़ाऊं। यदि हमसे कोई गलती हो जाएगी तो अगली क्लास में आके मैं सॉरी बोल के उस चीज को सही कर दूंगा बच्चा। लेकिन जो भी चीजें आप लोग को लगे कि हाँ सर ये चीज मतलब आपने बोर्ड पे गलत लिख दिया, कोई स्पेलिंग मिस स्पेलिंग हमसे हो गई बच्चों, मिस स्पेल्ड हो गया, तो वो आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा, मैंने आपको बताया आज आप लोग का मंडे है और आज मैं आप लोग को क्या, ठीक है, संडे का कल मैंने क्लास नहीं लिया था और आज मंडे को ही मैंने आप लोग का क्लास लिया। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। वही चीज बार बार आप लोग से जो कहता हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, इसलिए कहता हूँ बच्चा स्वस्थ रहने के लिए कि स्वस्थ रहेंगे तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तभी आप पढ़ सकोगे। इसलिए जाने से पहले बार बार आपसे कहता हूँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि मस्त नहीं रहोगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ। जब तक अपनों का प्यार नहीं होगा कुछ कर ही नहीं सकते। अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। ठीक है, हल्की सी मुस्कान इसलिए कहता हूं बच्चा, क्योंकि आपकी हंसी बहुत बड़े बड़े जो बच्चों प्रॉब्लम होती है उसका समाधान बन जाती है कभी कभी। तो हल्की सी मुस्कान के साथ और क्या, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, बाय बाय। ठीक है, गुड